दूर एक हरे भरे जंगल में पीहू नाम की नन्ही चिड़िया अपने पति कालू और 2 बच्चों चिंकू और टिंकू के साथ रहती थी। पीहू का परिवार बहुत खुशहाल था। कालू घर बनाने का काम करता था। कालू रोज सुबह सूरज निकलते ही अपने काम के लिए निकल जाता था और शाम ढलते ही वापस लौट आता। पीहू पूरे दिन बच्चों को उड़ना सिखाती और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती। फिर एक दिन, पीहू, आज मैं काम से पास वाले जंगल जा रहा हूँ। हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। तब तक तुम बच्चों का ख्याल रखना। दूर? लेकिन आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, पर जाना तो पड़ेगा। नहीं जाऊंगा तो बच्चों के लिए अनाज कहाँ से लाऊंगा। ठीक है, पर सुनो, मैंने सुना है आजकल जंगल में शिकारी पंछी भी घूम रहे हैं। तुम जरा सावधान रहना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत संभल कर जाऊंगा। पापा जल्दी आना, मैं आज उड़ना सीखूंगा। जरूर मेरे नन्हे बहादुर। अगर बारिश शुरू हो तो पेड़ की ऊपरी डाल पर मत जाना, वहीं रहना। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। कहकर कालू अपने काम के लिए निकल पड़ता है। दिन बीतता गया और रात हो गई। पीहू और उसके बच्चे कालू का इंतजार करते रहे। ये अब तक नहीं लौटे। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। पीहू समझ चुकी थी कि उसके पति को शिकारी पंछी ने पकड़ लिया होगा। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ मम्मा, वो तो बोले थे जल्दी लौटेंगे। अरे बच्चों, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे पापा आज पास वाले जंगल गए हैं। हो सकता है वहाँ बारिश शुरू हो गई हो, इसलिए वहीं रुक गए होंगे। चलो, अब तुम दोनों जल्दी से सो जाओ। मम्मा, नींद नहीं आ रही है। मम्मा, आप हमें पापा की तरह कहानी सुनाओ ना। ठीक है, आज मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाती हूँ। पीहू बच्चों को कहानी सुनाने लगती है। सवेरा हो गया। सारे पंछी अनाज की खोज में घर से निकलने लगे, पर कालू अब तक घर नहीं लौटा। पीहू घोंसले से बाहर देखने लगती है। कालू जी अभी तक नहीं आए। अब मुझे ही उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। कुछ देर बाद पीहू बच्चों के पास जाती है। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों घोंसले में ही रहना, घोंसले से बाहर मत चले जाना। और हाँ, मैंने तुम्हें जिस शिकारी पंछी के बारे में बताया है, उससे बचकर ही रहना। ठीक है मम्मी, हम अपना ध्यान रखेंगे। बस आप और पापा जल्दी से लौट आना। ना चाहते हुए भी पीहू अपने बच्चों को छोड़कर कालू को ढूंढने निकल पड़ती है। वो यहाँ से वहाँ जंगल में घूमती रही, पर कहीं पर भी उसे कालू का कोई पता नहीं चलता। थोड़ी दूर आगे जाने पर अचानक से तेज हवा चलने लगी और आसमान भी जोर जोर से गरजने लगा। अरे लगता है थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वैसे भी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। तेज हवा में ही पीहू अपने घर की ओर निकल पड़ी। तेज हवा होने की वजह से पीहू को उड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के पास भी जाना था। थोड़ी दूर जाने पर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और पीहू तेज बारिश की वजह से जमीन पर जाकर गिर गई। गिरने की वजह से पीहू को चोट लग जाती है। पीहू जैसे तैसे एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। इधर बच्चे डरे हुए घोंसले में बैठे थे। वो अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। उधर पीहू चिड़िया बारिश में भीग रही थी। तभी वहां पर बल्लू कौआ आ जाता है। अरे पीहू बहन, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? पीहू बल्लू को कालू के बारे में बोलने ही वाली थी कि तभी रुको रुको, पहले तुम मेरे घर चलो, वहीं पर जाकर सारी बात करते हैं। दोनों बल्लू के घर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बल्लू के घर पहुंच जाते हैं। बल्लू के घर उसकी पत्नी लाली भी होती है। अरे पीहू, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? क्या बताओ लाली बहन,
कल सुबह से कालू जी पास वाले जंगल में काम के लिए गए हुए हैं, जो अभी तक नहीं लौटे। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं जा रही थी कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और मैं गिर गई। पीहू बहन, कहीं कालू को शिकारी पंछी तो नहीं ले गए? हाँ बल्लू भाई, मुझे भी इसी चीज का डर है। पीहू, तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं तुम्हारी चोट पर मलहम पट्टी कर देती हूँ। पीहू बाहर बारिश को देखकर मन ही मन अपने बच्चों के बारे में सोचती है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टिंकू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा कब आएगी? डरो मत चिंकू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मा पापा जल्द ही आ जाएंगे। इधर थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है। चलो बल्लू भैया, अब बारिश भी थम गई है। मैं कालू जी को ढूंढने पास वाले जंगल जा रही हूँ। रुको पीहू, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों बिना देर किए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा और जंगल भी बहुत घना था। बस भगवान करे कालू जी ठीक हो। वो बहुत बहादुर है पीहू, मुझे पूरा यकीन है हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अभी दोनों थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि अचानक पीहू की नजर जमीन पर पड़ती है। बल्लू भैया, वहाँ किसी का पंख पड़ा हुआ है, चलो जाकर देखते हैं। ये पंख मेरे कालू जी का है बल्लू भैया। कहीं कालू जी किसी मुसीबत में तो नहीं? पीहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीहू बहन, हिम्मत रखो, पंख मिलना ये साबित नहीं करता कि। नहीं बल्लू भैया, कुछ तो हुआ है, मुझे पता है कालू जी मुसीबत में हैं। तुम चिंता मत करो पीहू, हम और आगे चलकर देखते हैं, जरूर कोई सुराग मिलेगा। हाँ चलो बल्लू भैया, मैं कालू जी को ढूंढे बिना नहीं जाऊंगी। पीहू और बल्लू धीरे धीरे गहरे जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें पेड़ के नीचे एक उल्लू बैठा हुआ दिखाई देता है। पीहू, वो देखो, वहाँ एक उल्लू नजर आ रहा है। चलो उसे जाकर पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। अरे भाई, क्या तुमने कल किसी चीड़े को यहाँ से जाते देखा था? हाँ उल्लू भाई, मैं अपने पति कालू जी को ढूंढ रही हूँ। वो कल सुबह से घर नहीं लौटे। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, कल मैंने कुछ देखा था। क्या देखा था उल्लू भाई, जल्दी बताइए ना। कल दो शिकारी पंछी एक चिड़े को अपने पंजों में दबाए बड़े तालाब के उस तरफ ले जा रहे थे। पीहू के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया थम सी गई हो। नहीं मेरे कालू जी, मुझे पता था उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। पीहू बहन, हिम्मत रखो, रोना मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अब हमें पता चल गया है कि वो किस तरफ गए थे। तुम दोनों तालाब के दूसरी तरफ जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वो शिकारी पंछियों का इलाका है, बहुत खतरनाक जगह है। चाहे जितना भी खतरा हो, मैं अपने कालू जी के बिना नहीं जाऊंगी। चलो पीहू, देर मत करो। वो बिना वक्त गवाए शिकारी पंछियों के इलाके की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो दोनों शिकारी पंछी के इलाके की ओर पहुंच जाते हैं। पीहू और बल्लू दोनों एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि तालाब के किनारे एक पिंजरा रखा हुआ था। उस पिंजरे में कालू बंद था और उसी पिंजरे के बिल्कुल पास एक बड़ा और खूंखार चील बैठा हुआ था। बल्लू भाई, मैं कालू जी के पास जा रही हूँ। रुको पीहू, ये वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम करने का है। हमें उस चील के सोने का इंतजार करना होगा। उसी के बाद हम कालू को छुड़ा सकते हैं, नहीं तो हम भी उस चील के जाल में फंस जाएंगे। अबे चिड़े, आज तो मजा आएगा। आज हम तुझे जो खाने वाले हैं, आज तो हमारी बहुत बड़ी दावत होने वाली है। इधर पीहू सब देख रही होती है। देखा बल्लू भाई, ये मेरे कालू जी को कैसे धमका रहा है। हाँ पीहू, पर हम इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं।
तभी थोड़ी देर बाद चल अब मैं सो रहा हूँ, तू बिल्कुल भी आवाज मत करना वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर चील सो जाता है। पीहू, यही वक्त है कालू को छुड़ाने का। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं जाऊंगा। तुम यहीं हमारा इंतजार करना। पर बल्लू भाई। नहीं पीहू, मेरी बात मानो। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे बल्लू, तुम यहाँ? हाँ भाई, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं बल्लू, यहाँ से चले जाओ। ये चील बहुत खतरनाक है। ये जाग गया तो कुछ नहीं होगा, तुम बस जल्दी करो। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बल्लू कालू को पिंजरे से निकाल लेता है। तभी चील की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों को देख लेता है। अरे तू कौन है? तू इसे छुड़ाने आया है? हाँ, मैं इसे लेने आया हूँ और इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। पर तुझे नहीं पता, तू खुद यहाँ आकर फंस गया है। मुझे तो लगा था आज एक ही दावत होगी, पर तूने यहाँ आकर हमारी दावत और बढ़ा दी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे तू कौन है? तू भी इसे लेने आई है क्या? पीहू, तुम यहाँ क्यों आई? तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाओ? पर कैसे? जो यहाँ एक बार आया फिर कभी नहीं जाता। तभी पीहू के दिमाग में एक आइडिया आता है। मुझे ही कुछ दिमाग लगाना होगा। सुनो चील भाई, हमें खाकर तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हम सब अब जवान नहीं रहे ना। पर हाँ, मेरे पास मेरे 2 छोटे छोटे से नरम से बच्चे हैं। तुम हम सबको यहाँ से अब जाने दो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें अपने बच्चों को लाकर देती हूँ। तुम उन्हें खाना। ऐसा नरम खाना तुमने कभी खाया भी नहीं होगा। सुनो चिड़िया, तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। नहीं भाई, वो सही कह रही है। तुमने ऐसा नरम खाना कभी नहीं खाया होगा। कालू की बात सुनकर चील कुछ सोचने लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, पर हाँ, मुझे वो दोनों बच्चे शाम होने से पहले ही यहाँ चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी ही देर में उन दोनों को यहाँ लेकर आती हूँ। वो तीनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि वहाँ दूसरा चिल आ जाता है। ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों इसे लेने आए हैं। इसके बदले में ये चिड़िया अपने नरम बच्चे मुझे देने वाली है। अरे ये चिड़िया तुझे बेवकूफ बना रही है। क्या तुझे समझ नहीं रहा है? नहीं चील भाई, मैं सच बोल रही हूँ। देखा, वो सच बोल रही है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ, चुपचाप मेरी बात मान। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, हमेशा मुझ पर रौब झाड़ते रहते हो। सच बात ये है, तुम्हें मुझसे जलन होती है। चील की ये बात सुनकर दूसरे चील को बहुत गुस्सा आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी तेज हो गई कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। तभी पीहू दोनों के पास आकर बोली, तुम मेरे पति को खाना चाहते थे ना? और वैसे भी मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया। ना ही मैं तुम्हें अपने पति को खाने देती और ना ही अपने बच्चों को यहाँ लाती। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगाया ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सकें। समझ आया? शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे बाप रे, इस सब के चक्कर में मैं अपने बच्चों को तो भूल ही गई। पीहू, कालू और बल्लू तेज उड़ते हुए अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। मम्मा पापा आ गए। पीहू और कालू को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा पापा, आप कहाँ थे? हमने आपका कितना इंतजार किया। अब सब ठीक है मेरे बच्चों। तुम्हारी मम्मा ने अपनी हिम्मत और समझदारी से सब बचा लिया।
उस दिन के बाद पीहू और कालू का परिवार फिर से खुशहाल हो गया।